दोस्तों, एक समय की बात है। एक राज्य में एक बहुत ही निर्दयी राजा रहता था। वह छोटी से छोटी गलती पर किसी को भी मौत की सजा सुना देता था। एक बार एक चोर चोरी करते हुए पकड़ा गया। जब उस चोर को राजा के सामने लाया गया, तब राजा ने बिना कुछ पूछे तुरंत ही उसे फांसी की सजा सुना दिया। फांसी की सजा सुनकर चोर जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगा। चोर को ऐसे हंसते हुए देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि फांसी की सजा सुनकर अक्सर लोग दुखी हो जाते थे, रोने लगते थे, दया की भीख मांगने लगते थे। पर इस प्रकार हंसने वाला वह पहला इंसान था। राजा ने कहा, अरे मूर्ख, मैंने तुझे मौत की सजा सुनाई है। कल तुझे फांसी पे लटकाया जाएगा। तू इस प्रकार हंस क्यों रहा है? चोर ने जवाब दिया, राजन, मैं इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि एक हफ्ते पहले ही एक सिद्ध योगी ने मुझे एक अद्वितीय विद्या सिखाई थी, जिससे मैं किसी भी घोड़े को आसमान में उड़ना सिखा सकता हूं। पर मेरे मरने के बाद यह विद्या भी मेरे साथ चली जाएगी। यह सुनकर राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने चोर से कहा, अगर तुम मेरे घोड़े को आसमान में उड़ना सिखा देते हो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम्हें जीवन में कभी भी चोरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चोर ने कहा, जी महाराज, मैं आपके घोड़े को उड़ने वाला घोड़ा तो बना दूंगा, पर इस विद्या में 1 साल का समय लगेगा। यह सुनकर राजा ने कहा, अगर तुम 1 साल के अंदर मेरे घोड़े को उड़ना नहीं सिखा पाए तो मैं तुम्हें बहुत दर्दनाक मौत दूंगा। चोर ने कहा, जी महाराज, पर मेरी एक शर्त है। आने वाले इस 1 साल तक मेरे परिवार को पर्याप्त खाना, कपड़ा और जरूरत की सभी चीजें दिया जाए, ताकि मैं अपने काम में ही पूरी तरह फोकस कर सकूं। राजा मान गया और चोर को आजाद कर दिया। जब चोर अपने घर पहुंचा तो उसके पत्नी और बच्चे रो रहे थे। अपने पति को सामने देखकर उसकी पत्नी ने पूछा, राजा ने आपको कैसे छोड़ दिया? वह तो बहुत निर्दयी है ना? तो चोर ने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। पूरी बात सुनकर उसकी पत्नी ने पूछा, क्या सच में आप घोड़े को उड़ना सिखा सकते हो? चोर ने जवाब दिया, नहीं। उसकी पत्नी ने फिर पूछा, तो फिर आपने राजा से ऐसा क्यों कहा? अब तो 1 साल बाद राजा आपको जरूर मार देगा। यह सुनकर चोर ने बड़े प्यार से कहा, मेरी प्यारी पत्नी, थोड़ा सकारात्मक बनो। देखो, राजा मुझे आज ही मारने वाला था, लेकिन अब मेरे पास जीने के लिए 1 और साल है। मुझे आने वाले इस 1 साल में 3 संभावनाएं नजर आती हैं। पहला, क्या पता मैं खुद ही किसी बीमारी या दुर्घटना से मर जाऊं। दूसरा, क्या पता राजा या उसका घोड़ा मर जाए क्योंकि दोनों बूढ़े हो चुके हैं। तीसरा, जब राजा के हाथों मरना ही है तो क्यों ना 1 साल बाद ही मरूं। मुझे सभी संभावनाएं स्वीकार हैं। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा। 11 महीने बीत जाने के बाद चोर भी घबराने लगा। अब वह रोज ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि हे ईश्वर, मेरी रक्षा करो। अब से मैं जीवन में कभी भी चोरी नहीं करूंगा। तभी दुश्मन राजा ने गुप्तचरों के द्वारा उस निर्दयी राजा की करवा दिया और उस राज्य को अपने अधिकार में ले लिया। अब वह चोर आजाद था। उसने चोरी करना छोड़ दिया और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जीवन बिताने लगा। दोस्तों, भविष्य अनिश्चित है। जीवन में कोई नहीं जानता कि उसका आने वाला समय कैसा होगा। इसलिए जब भी बुरा समय आए तो हमेशा याद रखना कि यह भी एक समय ही है और समय कभी किसी के लिए ठहरता नहीं है। दोस्तों, यह बुरा समय आज नहीं तो कल बीत ही जाएगा। इसलिए जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि आपके द्वारा किया गया अच्छा कर्म संचित होते रहता है और संचित कर्मों का फल आपको इस जन्म में
या अगले जन्म में मिलता जरूर है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म कीजिए। इसी तरह हमेशा सकारात्मक कहानियां सुनते रहने के लिए तो जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो नकारात्मक लोगों से उतना ही दूर रहो जितना लोग पागल कुत्तों से रहते हैं। ये कहानी आपको जीवन की सबसे बड़ी गलती करने से बचाएगी और आपको सकारात्मक बनाएगी। तो कृपया इसे पूरा देखें। दोस्तों, एक समय की बात है। एक गांव में दो बच्चे रहते थे। दोनों आपस में भाई थे। एक की उम्र 5 साल और दूसरे की उम्र 10 साल थी। दोनों भाइयों में बहुत प्यार था। दोनों भाई हमेशा साथ रहते थे और हमेशा एक साथ ही खेला करते थे। एक बार दोनों खेलते खेलते गांव के बाहर चले गए। गांव के बाहर एक जंगल था। उस जंगल में एक पुराना कुआं था जहां पर कोई आता जाता नहीं था। खेलते खेलते बच्चे कुएं के पास चले गए और झांकने लगे। तभी बड़े बच्चे का पैर फिसला और वह कुएं में गिर गया। उसे तैरना नहीं आता था, इसलिए वह बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। अपने बड़े भाई को कुएं में गिरा देख छोटा भाई डर गया और मदद के लिए चारों तरफ देखने लगा, पर उसे कोई भी नहीं दिखा जिससे वह मदद मांग सके। फिर उसकी नजर कुएं के किनारे पड़े एक पुरानी बाल्टी पर पड़ी जिसके हैंडल पर रस्सी बंधा हुआ था। उस 5 साल के बच्चे ने एक हाथ से रस्सी पकड़ी और दूसरे हाथ से बाल्टी को कुएं में फेंक दिया। बड़े भाई ने तुरंत बाल्टी को पकड़ लिया। उसके बाद छोटा भाई अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे खींचने लगा। उस 5 साल के छोटे बच्चे के लिए अपने 10 साल के बड़े भाई को खींचकर कुएं से बाहर निकाल पाना लगभग असंभव था, लेकिन अपने दृढ़ इच्छा शक्ति से उसने यह असंभव काम भी संभव कर दिखाया और अपने बड़े भाई को खींचकर कुएं से बाहर निकाल दिया। दोनों भाइयों ने राहत की सांस ली पर उन पर किसी ने विश्वास नहीं किया। बच्चों ने बहुत समझाने की कोशिश की, पर किसी ने भी उन पर विश्वास नहीं किया। पर उस गांव में एक ज्ञानी संत रहा करते थे। जब उस संत ने उन दोनों बच्चों पर विश्वास कर लिया, तब यह देखकर सभी गांव वाले बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने संत से पूछा, हे महात्मा, भला 5 साल का बच्चा 10 साल के बच्चे को कैसे खींचकर कुएं से बाहर निकाल सकता है? संत मुस्कुराए और कहा, प्रिय गांव वालों, ऐसा कर पाना संभव है, क्योंकि जब छोटा बच्चा यह कर रहा था तो उसके आसपास कोई नहीं था यह कहने वाला कि तुम बहुत छोटे हो, तुम बहुत कमजोर हो, तुम यह नहीं कर पाओगे। वहां उसका मनोबल गिराने वाला कोई नहीं था। उस अबोध बच्चे को यह पता नहीं था कि उसके लिए यह कर पाना असंभव था। इसीलिए उसने अपना पूरा जी जान लगा दिया और अंततः उसने अपने दृढ़ निश्चय से असंभव को भी संभव कर दिखाया। दोस्तों, यदि आपको जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो नकारात्मक लोगों से उतना ही दूर रहो जितना लोग पागल कुत्तों से रहते हैं, क्योंकि नकारात्मक लोगों की बातें सुनकर हम भी धीरे धीरे नकारात्मक बन जाते हैं। हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और यहीं से हमारी असफलता की शुरुआत होती है। दोस्तों, मनुष्य के अंदर असीमित शक्तियां हैं। जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मनुष्य हासिल नहीं कर सकता। बस हमें नकारात्मक लोगों से दूर रहना चाहिए और हमेशा सकारात्मक बने रहकर उस अबोध बच्चे की तरह अपने हर काम में जी जान लगा देना चाहिए। ऐसा करने से आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इसी तरह हमेशा सकारात्मक कहानियां सुनते रहने के लिए इस वीडियो को लाइक करें। कि जब तक दुनिया में रहो, अपनी जिम्मेदारियों का बोझ खुद उठाते रहना। कभी किसी पर बोझ मत बनना, कभी किसी पर आश। सब बच्चों को ये सीख जरूर देना। साला यही बात समझने में पूरी जिंदगी गुजर गई कि मेरा सबके लिए अच्छा होना मेरे अपने लिए अच्छा नहीं है। में एक बात हमेशा याद रखना, वो कल कभी नहीं आएगा,
जिसके भरोसे आप बैठे हुए हैं। कांटों में रहकर फूल खुशी है और इंसान महलों में रहकर भी दुखी है। सही व्यक्ति से हुआ प्रेम हृदय के हर घाव को भर देता है। लोग कीचड़ उछाले तो परवाह न करें, क्योंकि इंसान सिर्फ वही दे सकता है जो उसके पास में होता है। कोई भी वफादार नहीं होता। आज के युग में हमने तो अपनों और गैरों दोनों को आजमा कर देखा है। एक बात तो तय है, जब तक आप कहना नहीं छोड़ोगे तब तक लोग कहना नहीं छोड़ेंगे। अगर किसी को औकात से ज्यादा इज्जत दे दी जाए तो कुत्ते भी काटने पर उतर आते हैं। इस दुनिया में इंसान ने झूठ बोलना तब सीखा जब उसे सच बोलने की सजा मिलने लगी। लकड़ी के कीड़े पूरी कुर्सी को खा जाते हैं और कुर्सी के कीड़े पूरे देश को खा जाते हैं। जवानी की उम्र में जो इंसान अपनी मनपसंद चीजों की कुर्बानी दे सकता है, वही इंसान अपनी जिंदगी में कामयाब बन। इस दुनिया में अगर कुछ सच है तो सिर्फ भूख है। 2 वक्त की रोटी के लिए यहां सिर्फ मेहनत नहीं लगती, बल्कि अपनी जान दांव पे लगती है। देखो यार, ये तो तय है कि जिद्दी बहुत है, हार तो कभी नहीं बचने वाली। लोगों ने कमजोर समझ के बहुत बार चाहा कि हमें तोड़ जाए। बहुत लोग इसलिए भी छोड़ गए कि क्या पता इसके बाद हम आगे बढ़ ही ना पाए। लेकिन हमारी परवरिश ना फूलों के बीच नहीं, हमें कांटों के बीच पला गया। मुश्किलों से लड़ना बचपन से सिखाया गया, इसलिए अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम बस इतना जानते हैं कि हमें लड़ना है और जीतना है, और जब तक जीतना नहीं है तब तक लड़ते रहना है।